नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिषोलॉजी में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में। मित्रों, साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर लक्ष्मण जी के वनवास जाने के बाद उर्मिला ने 14 वर्षों तक क्या किया, वो किसके साथ रही और सब कुछ। तो मित्रों, आपसे निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को बीच में स्किप न करे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमने रामायण को आज तक श्री राम के परिप्रेक्ष्य से देखा है। लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी यह नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वो थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देवी उर्मिला ने आखिर वनवास के 14 वर्ष क्या किया। बने रहिए इसी तरह हमारी वीडियो के साथ और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे और बेल आइकॉन को प्रेस करें। माता उर्मिला पतिव्रत धर्म की प्रतीक हैं। एक पत्नी को पति के धर्म संकट में कैसे साथ निभाना चाहिए, पत्नी का क्या धर्म होता है, उर्मिला जी साक्षात इसका प्रमाण है। हम सभी ने जितना भी रामायण को पढ़ा है, देखा है, सुना है, जाना है और समझा है, उन सभी बातों और किस्से से हमें कुछ न कुछ नया जानने को मिला है। ऐसा ही कुछ नया आज हम आपको बताने जा रहे हैं। असल में रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र का जिक्र मिलता है जो लक्ष्मण की भार्या उर्मिला के विषय में है। उर्मिला माता सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता से ज्यादा कष्ट उर्मिला ने सहे थे, क्योंकि उर्मिला न सिर्फ 14 वर्ष तक अपने अर्धांग लक्ष्मण से दूर रही थीं, बल्कि लक्ष्मण की दी हुई सौगंध के कारण उन्होंने अपनी आंख से 14 वर्ष तक एक आंसू तक न टपकाया था। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और स्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उनके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वे हकदार थीं। जब भगवान राम सीता के साथ वनवास के लिए निकले तो इस बीच उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ ही मौजूद थे। लक्ष्मण भगवान राम के न केवल भाई बल्कि सच्चे भक्त भी थे। 14 साल के इस वनवास के दौरान लक्ष्मण भगवान राम की सेवा में इस कदर गुम थे कि वह कभी सोए ही नहीं। हालांकि आपको यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, किंतु यह बिल्कुल सत्य है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ तो हर साधारण शिशु के की तरह ही जन्म के पश्चात राम, भरत और शत्रुघ्न रोने के कुछ समय बाद चुप हो गए थे, परंतु लक्ष्मण तब तक रोते रहे जब तक उन्हें भगवान राम के पास नहीं लेटाया गया। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी भगवान राम की परछाई बनकर हमेशा साथ रहना चाहते थे, और शायद ऐसा हुआ भी। इसी कारण जब भगवान राम को माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास जाने के आदेश दिए, लक्ष्मण जी ने भी भगवान राम और सीता के साथ वनों में रहने का निर्णय ले लिया। लेकिन जिस प्रकार माता सीता अपना पति धर्म निभाते हुए राम जी के साथ वनवास जाने का निर्णय लेती है, वैसे ही जब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को यह बात पता चलती है तो वह अपना पति धर्म निभाने के लिए अपने पति के साथ 14 वर्षों के वनवास के लिए जाना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऐसा संभव ना हो पाया। ऐसे में यह कारण आज की चर्चा का विषय है कि आखिर कौन से कारणों की वजह से माता उर्मिला अपने पति लक्ष्मण संग 14 वर्षों का वनवास न काट सकी। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर माता उर्मिला 14 वर्षों तक क्या करती रही। चलिए जानते हैं त्याग और समर्पण की अतुलनीय प्रतिमूर्ति। देवी उर्मिला को राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्रवधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था।
राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थीं। लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। लक्ष्मण के मुताबिक, मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना यह जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 साल अलग रहीं। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। खैर, उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो न सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो यह थी कि लक्ष्मण को दिए वचन के कारण वह आंसू भी नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबी रहती तो फिर परिजनों का ख्याल कैसे रख पाती। यह शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाहित स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना कितना कष्टकारी होता है। जब श्री राम जी के वनवास के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, तब भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल पल रहा होगा। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। जब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए, कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थीं। कहते हैं, वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम का राज्य अभिषेक हो रहा था, तो उस समारोह में उर्मिला भी थीं, लेकिन वह नींद की अवस्था में ही थीं। यह देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग थे। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है। जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गईं। दरअसल निद्रा देवी से उन्होंने कहा था कि वो 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी हैं। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्यारे दोस्तों, कमेंट्स में लिखना न भूले, जय श्री राम। आजकल